गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे गांव की शांति के बारे में। और टिकटॉक में जो रील्स आते थे तब शांति जी वायरल भी हुई थी। और अब यूट्यूब में इतने सारे व्लॉग्स आते हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं। उसकी बचपन के बारे में, उसकी शादी के बारे में, उसकी सफलता के बारे में आज हम बात करेंगे। जब शांति छोटी बच्ची थी तब उसकी मम्मी गुजर गई थी। उसकी 2 सिस्टर्स भी हैं। वो लास्ट सिस्टर्स ओनली 3 महीने की थी तब उसकी मम्मी गुजर गई। तो दोनों सिस्टर्स को बुआ लोगों ने लेके गया, एक एक बुआ लोगों ने। तो शांति एक ही बच गई गांव में। जब शांति 10 साल की हुई उसे तो बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था। सुबह उठने के साथ ही खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, हर हर घर की पूरे के पूरे काम करना, बाहर नहीं जाना। अगर बोर हुआ तो रेडियो में गाना सुनना, क्योंकि उसके लिए एक रेडियो दिलाए थे। तो पूरा बचपन उसका छीना गया। और थोड़ी बड़ी होने के बाद उसकी शादी बड़ी उम्र के आदमी के साथ किया गया। तो जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई उसकी एज था 17। तो 17 में उसके हाथ में और एक बेटी आई। खुद ही एक बच्ची थी, उसके हाथ में और एक बच्ची भी आ गई। तो उस दौरान उसे जब प्रेगनेंसी में बच्चा पैदा करने में 13 टाके लगे थे शांति जी को, उतनी छोटी उम्र में। सोचो क्या हुआ होगा हाल। तो ससुराल में भी लोग थे और मायके में भी लोग थे, कोई उसकी हेल्प नहीं किया था। खुद इतनी छोटी बच्ची अपने प्रेगनेंसी में अपनी छोटी बच्ची को पाल रही थी। तो वो उसको लगा कि जब वो पैदा की अपनी बेटी को तो उसको तो बहुत बुरा लगा। बच्ची हुई करके नहीं, तो उसे लगा इसकी ज़िंदगी उसकी जैसे ना हो जाए, क्योंकि शांति का पूरा बचपन छीना गया था। खैर उसके पापा और एक शादी नहीं किए थे, मगर उसकी बचपन में इतना उसको दबाव दिया गया था कि पूरे घर की काम करवाना और बाहर जाके नहीं खेलना, पूरे के पूरे बचपन छीना गया था। तो उसको लगा ऐसे उसकी बेटी के साथ ना हो जाए। तो वो ठान ली कुछ ना कुछ कर लेगी अपनी ज़िंदगी के साथ, डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए करके सोच के वो स्टिचिंग का ब्लाउज स्टिचिंग क्लासेस ली और खुद इतना मेहनत करके वो सीख ली। तो उससे ब्लाउज स्टिचिंग करवाना शुरू कर दी। तो लोगों को उसकी डिज़ाइंस बहुत पसंद आए और पैसे कमाने लगी। अपना थोड़ा खर्चा भी खुद खर्चा लेने लगी। तो पता है ना, लोगों कोई कुछ आगे चले गए तो लोग पीछे चालू हो जाते हैं, वो स्पेशली रिलेशन में। तो उसकी पति को कान भरने लगा लोग, तो आपकी पति को बहुत फ्रीडम दिया गया है तो वो ये सब काम कर रही है। तो उसको क्या किया, उसके पति इसको पूरे का पूरा स्ट्रिक्ट रख दिए कि आज से ब्लाउज़ नहीं सिलाना। तो मशीन भी बेच दिए। तो शांति जी अब ब्लाउज़ भी नहीं सिला सकती थी। फिर से वहीं पे आके रुक गई कि घर में बैठना, पूरे के घर का काम करना, कहीं पे भी बाहर नहीं जाना। तो शांति को फिर से वही लगने लगा जैसे पहले उसकी ज़िंदगी थी वैसे ही हो गई, और उसकी जैसे उसकी बेटी की ज़िंदगी ना हो। उतना ही नहीं, उसको 2 सिस्टर्स भी थे, उसके बारे में भी सोचने लगी। उस दोनों को भी पढ़ाना था शांति को, क्योंकि वो दोनों के लिए भी कोई नहीं थे। तो वो सोचने लगी कुछ ना कुछ करेंगी तभी ये ज़िंदगी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये तीनों की लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो सोच के वो क्या कि तब टिकटॉक चलता था, तब वो रील्स बनाने लगी। तो लोगों को जब रील्स में उसको पति को दिखाती थी, घर को दिखाती थी, लोगों को बड़ी अजीब लगता था। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा आदमी के साथ ये पति है कि बाप है, ऐसे सवाल से बहुत सारे लोग देखने लगे। तो जब भी ये रिप्लाई में देती थी ये मेरा हस्बैंड है, लोगों को बड़ी शौक लगता था, क्योंकि इतना बड़ा उम्र वाला के साथ कैसे शादी कर लिया। तो ऐसे करके शांति फेमस हो गई टिकटॉक में। तो बाद में वो यूट्यूब की चैनल भी खोल दी। तो डेली व्लॉग बनाती थी, खाना पकाने का, अपने डेली घर में क्या होता है वो दिखाती थी। डिज़ाइन ब्लाउज़ पहनती थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था उसकी ब्लाउज़ की डिज़ाइन। तो लोग उसे प्यार देने लगे, क्योंकि इतना बड़े उम्र के हस्बैंड हुआ तो भी छोड़ी नहीं, उसके साथ ही रहती थी। और डेली संस्कार के जैसे पूरे के पूरे काम करती थी। तो लोगों को बड़ी पसंद आने लगी। तो गांव की शांति की चैनल के नाम से शांति बड़ी फेमस हो गई। तो उससे जब यूट्यूब में व्लॉग्स वायरल होने लगे तो पैसे आने लगे उसे। तो खुद के खर्चा उठाने लगी। अब बहनों को भी पढ़ाई कर ली, 2 डिग्रियां बना दिए। तो बेटी को बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ा रही है। तो सोचो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। जो उसको बाहर निकलना इतना बड़ा मुश्किल था, वैसे शांति अब
पूरी सोशल मीडिया में छा गई है। अपनी ताकत के, अपनी दम से अपनी 2 सिस्टर्स को भी पढ़ा ली, अब अपनी बच्ची को बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। तो वही बोलते हैं ना, जो इंसान दिल में ठान लिया ऐसा अपना ड्रीम पूरे करने के लिए पूरा ताकत लगा देगा, तो जब ड्रीम सक्सेस होता है तो आपको पता है ना, तो पीछे का जो भी ये रहता है, दर्द रहता है, वह खुद ही भूल जाते हैं, क्योंकि अब तो अच्छा दिन आने लगा है करके। तो वही बोलते हैं ना, जो चाहते हैं वैसे जीने के लिए खुद का मेहनत तो ज़रूरी है और कभी हार मानना नहीं चाहिए। और ज़िंदगी काटी नहीं जाती है, ज़िंदगी जीना जाता है, और वो भी हमारे हिसाब से, जो हम चाहते हैं वैसे। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वन।